नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल लेट्स ऑगमेंट में। पिछली वीडियोज में हमने प्रियम्बल से रिलेटेड हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया और अब बारी है प्रियम्बल से जुड़े उस संभावित प्रश्न को डिस्कस करने की जो कि एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज अ डैश। ऑप्शन ए, सोवरेन कम्युनिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन बी, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। सवाल कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अनुसार इंडिया क्या है। ऑप्शन ए कहता है सोवरेन कम्युनिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसमें कम्युनिस्ट वर्ड है। हमारे देश में कहीं भी और संविधान के किसी भी अंग में ये नहीं लिखा है कि हमारा देश कम्युनिस्ट है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये हो सकता है। ऑप्शन सी, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और बी और सी में आप बोल सकते हैं कि बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो बी कहता है कि इंडिया इज अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब भारत एक गणतंत्र राज्य है। बट गणतंत्र राज्य होने के साथ साथ इंडिया में कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ऑप्शन सी उस चीज को सही तरीके से क्लासिफाई करता है। ऑप्शन सी कहता है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका मतलब कि अखंड है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक और गणराज्य। मतलब इंडिया जो है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अनुसार इंडिया एक सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन सी है। दूसरा सवाल, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ आवर पॉलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हमारे देश का सेक्युलर कैरेक्टर को दिखाता है। पहला, मौलिक कर्तव्य। दूसरा, प्रस्तावना, प्रियम्बल प्रस्तावना। ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको बोलते हैं। और चौथा और पांचवा ऑप्शन तो वही है कि चौथा कहता है कि इसमें से एक से ज्यादा होगा। ऑप्शन ई कहता है कि इसमें कोई भी नहीं होगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी सेक्युलर वर्ड मेंशन नहीं है। ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी ये चीज मेंशन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल में ही स्पष्ट रूप से जो है सेक्युलर वर्ड मेंशन है। इसका आंसर सही है ऑप्शन बी, प्रियम्बल। तीसरा सवाल, ये कहता है कि द आइडियल्स ऑफ जस्टिस मेंशन्ड इन द इंडियन प्रियम्बल आर इंस्पायर्ड बाय या फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशंस। इसका मतलब कि हमारे इंडियन प्रियम्बल में जो जस्टिस के जो आइडियल्स मेंशन्ड है, जस्टिस के आइडियल्स बोले तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये जो जस्टिस के आइडियल्स हैं ये कहां से इंस्पायर है, किस इवेंट से इंस्पायर्ड है या किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। ऑप्शन में है पहला, फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन बी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑप्शन सी, रशियन रिवॉल्यूशन। और बाकी दो ऑप्शन तो वही है कि डी बोलता है कि एक से ज्यादा, ई बोलता है कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा रशियन रिवॉल्यूशन, क्योंकि जितने भी जस्टिस के आइडियल्स हैं वो सब जो है रूस की क्रांति से लिए गए। चौथा सवाल, ये कहता है कि द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का आइडिया है ये कहां से बोरो किया गया है। तो अब ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी क्या है, तो हमने प्रियम्बल मेड इजी सीरीज में इन तीनों टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है। लिबर्टी का मतलब हो गया आपका आजादी, और इक्वालिटी का मतलब हो गया बराबरी, और फ्रेटर्निटी का मतलब हो गया भाईचारा। हमने इन तीनों टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है हमारी प्रियम्बल मेड इजी सीरीज। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाके हमारी पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। तो इन तीनों शब्द का जो आइडिया है वो कहां से लिया गया है। तो ऑप्शन ए में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन बी है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड का संविधान। ऑप्शन सी है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फ्रांस का संविधान। ऑप्शन डी कहता है कि एक से ज्यादा, और ऑप्शन ई कहता है नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, सी है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन इसका सही आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वेर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये कहता है कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा टर्म ऐड किया गया था। ऑप्शन ए, सोशलिस्ट जिसको समाजवादी भी बोलते हैं। ऑप्शन बी, सेक्युलर जिसको धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं। ऑप्शन सी, इंटेग्रिटी इसको अखंडता भी बोलते हैं। और ऑप्शन डी कहता है मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन ई कहता है नन ऑफ द अबव। मतलब 42वें संवैधानिक संशोधन के थ्रू जो है 3 शब्द ऐड किए गए थे। हमारे भारत का जो कैरेक्टर है उसमें जो है पहले सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड हुआ करता था, उसमें 2 वर्ड ऐड किए गए थे। सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उसको किया गया था, और लास्ट में जो यूनिटी ऑफ द नेशन वर्ड था उसको रिप्लेस करके यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन वर्ड भी ऐड किया गया था।
तो सही मायने में देखा जाए तो टोटल 3 शब्द ऐड किए गए हैं। सोशलिस्ट भी ऐड किया गया है, सेक्युलर भी ऐड किया गया है और इंटेग्रिटी भी ऐड किया गया है। तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए, मोर देन वन ऑफ द अबव। देख लेते हैं। यस, इसका आंसर यही है, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों के तीनों वर्ड जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उन्हें पहले हमें ध्यान देना है। पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। मतलब पहला स्टेटमेंट कहता है कि प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का पार्ट है, बट ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब कि जो है अगर हम कोर्ट में जाएं और कहें कि जज साहब प्रियम्बल में ये पर्टिकुलर जो है आदर्श लिखा गया है, उस आदर्श का पालन सरकार नहीं कर रही है, आप कृपया सरकार को ये आदेश दे कि मेरे इन आदर्शों का हनन हो रहा है, मेरे इन आदर्शों का पालन किया जाए, तो ये चीज जो है नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट कहता है कि द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बट कैन नॉट बी डिलीटेड। मतलब कि प्रियम्बल में बदलाव किया जा सकता है बट उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज या आर करेक्ट। ऑप्शन ए कहता है ओनली वन, मतलब कि प्रियम्बल हमारा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है बट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट है, ये सही है। ऑप्शन बी कहता है ओनली टू, बस केवल आपका दूसरा स्टेटमेंट जो कि बोलता है प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है बट कैन नॉट बी डिलीटेड, तो हाँ ये भी सही है, मतलब हमारा ऑप्शन 2 भी सही है। सी बोलता है कि बोथ 1 एंड 2, स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2। यस, अगला सवाल चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केसेस हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कहता है कि इसमें से कौन सा ऐसा सुप्रीम कोर्ट केस है जिसने कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेरुबारी केस 1960, बी गोलकनाथ केस 1967, सी केशवानंद भारती केस 1973, डी मिनर्वा मिल्स केस 1980 और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। इसमें 4 कोर्ट केसेस के बारे में जिक्र किया गया है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये जरूर पता होगा कि बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ रूप से कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में हेल्प जरूर करता है, ये हमारे संविधान को बनाने वाले लोगों के दिमाग की कुंजी है, उसको समझने में हेल्प करता है, लेकिन वो संविधान का पार्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन बी गोलकनाथ केस, ये गोलकनाथ केस भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस, यही होगा क्योंकि केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ही होगा। ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स केस, नहीं ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एम्ड एट सिक्योरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑल इट्स सिटीजन्स। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो है उसका मेन एम है कि हमारे देश के सभी नागरिकों को क्या चीज हमें सिक्योर करना है। अब क्या करना है? ऑप्शन ए कहता है जस्टिस मतलब न्याय, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मतलब जो है सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ऑप्शन बी लिबर्टी मतलब आजादी, सोचने की आजादी, थॉट सोचने की आजादी, एक्सप्रेशन व्यक्त करने की आजादी, बिलीफ मीन्स विश्वास की आजादी, फेथ मीन्स जो है किसी चीज में हम भरोसा रख रहे उसकी आजादी, वर्शिप मीन्स हमें जो है किसको पूजना है उसकी आजादी। और ऑप्शन सी इक्वालिटी मतलब बराबरी, स्टेटस की इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी मतलब सब जो है एक दूसरे से एक समान है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी भी सबके लिए है। तो यस, इसमें जो है मेरे हिसाब से तीनों ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारे प्रियम्बल में जो है प्रियम्बल का अगर आप वर्ड्स देखोगे तो उसमें भी जस्टिस भी मेंशन है, लिबर्टी भी मेंशन है और इक्वालिटी भी मेंशन है। मतलब हम लोग जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अपने देश के नागरिकों को जो है जस्टिस भी देना चाहते हैं, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस भी देना चाहते हैं और लिबर्टी भी देना चाहते हैं, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ और वर्शिप की लिबर्टी देना चाहते हैं, इक्वालिटी भी देना चाहते हैं, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो इसमें हमारा तीनों ऑप्शन है ए बी और सी है, इसलिए इसका सही आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव मतलब एक से ज्यादा, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। यस, इसका आंसर यही है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से रिलेटेड कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है, उसके बारे में पूछ रहा है। स्टेटमेंट 1 कहता है इट स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट। मतलब कि हमारे संविधान के प्रियम्बल में वो ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड है जो हमारा संविधान इस्टेब्लिश करना चाह रहा है या फिर उसको प्रमोट करना चाह रहा है, तो ये एकदम बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 कहता है इट डील्स विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे डील करता है।
ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है इट इज अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर एंड अ प्रोहिबिशन अपॉन इट्स पावर। इसका मतलब कि प्रियम्बल जो है एक सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर के लिए और साथ ही लेजिस्लेचर के पावर पर जो है लिमिटेशन भी लगाता है। अब ये लेजिस्लेचर क्या है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा विधायिका, जो कानून वगैरह बनाती है, जो भी हमारा विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर हो गया या फिर जो है आपका लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, ये सबको लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि प्रियम्बल इज अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर एंड अ प्रोहिबिशन अपॉन इट्स पावर, मतलब कि लेजिस्लेचर को पावर जो है प्रियम्बल से ही मिलता है और साथ ही साथ जो उस पर लिमिटेशन भी प्रियम्बल ही लगाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आंसर देख लेते हैं। यस, इसका आंसर 1 and 2 ओनली है। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के स्टेटस से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट है उसको कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट है। ऑप्शन 2 कहता है प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है प्रियम्बल इज जस्टिसिएबल, मतलब कि ये लागू हो सकता है। और चौथा कहता है प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, मतलब कि प्रियम्बल लागू नहीं हो सकता है। तो अब इसका लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन कौन सा सही है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला बोलता है कि पार्ट है, दूसरा बोलता है पार्ट नहीं है, तीसरा बोलता है कि ये कानूनी रूप से लागू हो सकता है, चौथा बोलता है लागू नहीं हो सकता। अब इसमें से क्या सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, ये सही है, प्रियम्बल एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और साथ ही जो है प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, मतलब कि प्रियम्बल को कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन 1 and 4 ओनली होगा। कहां पर है, ये हमारा ऑप्शन बी में है, 1 and 4 ओनली, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमने प्रियम्बल मेड इजी सीरीज करके एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट में मैंने जो है अभी जो भी सवाल डिस्कस किया है उसका जो थ्योरेटिकल नॉलेज जो भी है वो सारा मैंने उसमें डिस्कस किया है और प्रियम्बल के हर एक वर्ड्स को 1 by 1 मैंने डिस्क्राइब किया है विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, गांव की कहानियां और हमारे आसपास में जो भी सिचुएशंस है उन सिचुएशंस का एग्जांपल लेके चीजों को समझाया है। आप प्रत्येक शब्द का अर्थ जो है इस हिसाब से समझ सकते हैं कि आपको फिर उसके बाद जो है कभी किसी किताब को भी रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आप समझ जाएंगे कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है, वो किस तरीके से हमारा लाइफ को इम्पैक्ट करता है, तो आपको कभी भी इन फ्यूचर में आप कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करो, ये आपका जो सॉलिड बेस तैयार करेगा। अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो आप एक बार जाके जो हमारी वीडियोस को देखो, ठीक है, और कैसी लगती है कमेंट में बताना जरा। आपको इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और भी अमेजिंग एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लेट्स लर्न, लेट्स डिस्कस, लेट्स ऑगमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।